भारत और ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मच अवेटेड मुलाकात, जहां पर वैश्विक मंच पर दोनों देशों के गठजोड़ को और ज्यादा मजबूत करने के संकेत फिलहाल देती हुई नजर आ रही है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का आपको पोस्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस मुलाकात को लेकर उत्साहित भी नजर आते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री कहते हैं कि बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत की अपनी पहली ऐतिहासिक यात्रा पर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का स्वागत है। एक मजबूत और पारस्परिक रूप से समृद्ध भविष्य के हमारे साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए कल की हमारी बैठक का बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया यह ट्वीट बताता है कि कैसे आने वाले भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे और ये भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए एक दूसरे को पूरक करते हुए, एक दूसरे के पूरक बनते हुए नजर आएंगे इस मुलाकात में, जहां पर एक बड़ा डेलीगेशन भी शामिल होने वाला है। जाहिर है यहां पर न सिर्फ एक आर्थिक साझेदारी होगी, व्यापार और साथ ही प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत सारे अवसर खुलते हुए भी नजर आएंगे, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को भी एक नई दिशा ये दौरा कीर स्टारमर का देने वाला है। और भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए ही ये मुलाकात, ये यात्रा कई लिहाज से अहम मानी जा रही है। आइए पहले आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। ये तस्वीरें बताएंगी कि किस तरीके का एक बड़ा डेलीगेशन है जो यहां पर मौजूद रहेगा, जिसमें कई सीईओज भी शामिल हैं, जहां पर कीर स्टारमर अपने पूरे के पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ आए हैं। ये पूरा का पूरा उनका डेलीगेशन मुंबई में मौजूद रहता हुआ जो कारोबार से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा करता हुआ नजर आएगा और ब्रिटेन के करीब 130 टॉप सीईओज और जो वरिष्ठ सरकारी मंत्री हैं वो इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जहां पर वो एक ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं अनोखे ही तरीके से। लिखते हैं कीर स्टारमर, I am flying the flag for British business in Mumbai because growth in India for British business means more jobs for people at home। ये उनकी तरफ से किया गया इंस्टाग्राम पोस्ट इस तस्वीर के साथ। This is the Prime Minister. I'm in the cockpit and a very warm welcome to BA Flight 9100 to Mumbai. It's really fantastic to have you all on board. This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. So I'm much looking forward to working with you as we explore all of the opportunities and take full advantage of the opportunities in our new free trade agreement. So safe flight everybody, enjoy the flight and I'll give you further information once I've taken off. Thank you. तो कीर स्टारमर भारत यात्रा के लिए मुंबई पहुंचे। प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है और भारत पहुंचते ही कीर स्टारमर एक्शन में नजर आए, जहां पर कीर स्टारमर का मुंबई में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तरफ से स्वागत किया गया। पीएम स्टारमर ताजमहल पैलेस में अपने साथ डेलीगेशन के साथ पहुंचे। स्टारमर ताजमहल पैलेस में व्यापारिक नेताओं से बात करते हुए एक डिस्पोजेबल कैमरा उन्होंने दिखाया और इस कैमरे से उन्होंने सेल्फी भी ली है। कीर स्टारमर ने बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी के साथ फिल्म देखी और यशराज स्टूडियोज का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीईओ अक्षय विधानी से भी मुलाकात की है। अपने साथ एक बड़ा डेलीगेशन कीर स्टारमर लेकर आए हैं और उनके साथ करीब 130 टॉप सीईओज और वरिष्ठ सरकारी मंत्री एक व्यापार मिशन पर लेकर मुंबई पहुंचे हैं। कुछ सीईओज के बारे में आपको बताते हैं जो कि मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं। बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि यहां पर मौजूद हैं ब्रिटिश एयरवेज के अध्यक्ष और सीईओ शॉन डायल यहां पर मौजूद हैं। वहीं वर्जिन अटलांटिक के सीईओ शाई वेज इस डेलीगेशन का हिस्सा बने हुए हैं। ये सब अपने आप में टॉप नॉच सीईओज हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज के, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के सीईओज हैं। इसके साथ ही स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ग्रुप सीईओ भी इसका हिस्सा है। जल्दी से तस्वीरें बदलते जाएंगे कौन कौन इसमें मौजूद है। बिल विंटर्स इसका हिस्सा है जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ग्रुप सीईओ है। साथ ही जेरोम फ्रॉस्ट जो कि अरूप के सीईओ, वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है।
बीपी के सीईओ मैरे ऑचनक्लास इसका हिस्सा है, बीटी समूह के सीईओ एलिसन किकर्बी भी इसका हिस्सा है, साथ ही निक जंगियानी डियाजियो के सीईओ और साथ ही डेविड शिवमा जो कि एलएसईजी के सीईओ है। ये एक बड़ा डेलीगेशन है। इस बड़े डेलीगेशन में ये तमाम लोग मौजूद हैं। जाहिर है कि बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ऐसे में इनकी मौजूदगी। और ये देखिए बातचीत करते हुए कीर स्टारमर आपको नजर आएंगे। अब मुंबई में क्योंकि बातचीत का दौर जारी है, मुंबई में उन्होंने कहा कि भारत और साथ ही ब्रिटेन के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे एक लॉन्च पैड बताया गया उनकी तरफ से। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी कीर स्टारमर की मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर एक्साइटेड हैं, साथ ही कीर स्टारमर भी इसको लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें रहने वाली हैं। कौन कौन से मुद्दे जिस पर बात हो सकती है, यानी साझा दृष्टिकोण के साथ, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर ये दोनों नेता चर्चा में शामिल रखेंगे। जहां दोनों देशों ने हाल ही में एक बड़ा व्यापार समझौता जिस पर हस्ताक्षर किए थे, इसे लेकर आगे तय दोनों देश बढ़ रहे हैं, इसी पर चर्चा होगी ताकि व्यापार को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। यानी न सिर्फ व्यापार के लिहाज से बल्कि निवेश के लिहाज से, क्योंकि भारत भी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहता है। ऐसे में जिससे दुकानों, कारोबार, नौकरियों में बढ़ोतरी हो। और नौकरियों का जिक्र खुद कीर स्टारमर की तरफ से अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के दौरान भी किया गया था। वहीं फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और साथ ही साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में बात हो सकती है, क्योंकि ये भविष्य की बातें हैं। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका हिस्सा हो, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिहाज से आतंकवाद को रोकना, खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर भारत अपना विरोध पहले ही जता चुका है। ऐसे में कीर स्टारमर के साथ मुमकिन है कि इस मुद्दे को भी शामिल किया जा सके। वहीं आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के लिए बात होगी, प्रत्यर्पण को लेकर जिसका मैंने अभी जिक्र किया। मुमकिन है कि उस पर भी दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हो। दोनों देश पर्यावरण को बचाने, साफ ऊर्जा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रतिबद्धता अपनी पहले ही जाहिर कर चुके हैं। शिक्षा और लोगों के बीच दोस्ती बढ़ाने पर बातचीत के दौरान ये दोनों नेता ध्यान देते हुए भी नजर आएंगे। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि दोनों ही देशों के फोकस में नजर आते हैं। मुमकिन है कि इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है और इसीलिए ये ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो अगर चर्चा में शामिल होते हैं तो दोनों देशों के ये साझा दृष्टिकोण को भी दिखाएंगे। ब्रिटिश के पीएम की ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण के बाद हो रही है, जहां पर दोनों ही देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति का भी जायजा लेंगे। जहां जुलाई में भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के साथ निर्धारित विजन 2035 लेकर चल रहे हैं। आने वाले 10 सालों के लिहाज से दोनों देशों के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच कारोबार अभी तक का कितना है, क्योंकि इसके एक्सपेंशन का प्लान है। कीर स्टारमर की मौजूदगी इस बात को और पुख्ता करती है। किस तरीके से कारोबार बढ़ता हुआ नजर आया है, जहां पर भारत से निर्यात 2.60 लाख करोड़ का किया गया, भारत को आयात हुआ 1.75 लाख करोड़। ये भारत और साथ ही ब्रिटेन, इसको करेक्ट कर दूं मैं, भारत से निर्यात, भारत को आयात। अब जो इसकी सोर्स है वो सोर्स है parliament.uk, ये वेबसाइट है। इससे ये पूरा का पूरा कारोबार का जो आंकड़ा है वो सामने निकलकर सामने आया है। जाहिर है कि इसको बेहतर बनाने की दिशा में ये दोनों ही नेता आगे बढ़ेंगे। अब आपको साथ ही ये भी बताऊं कि दोनों देश आयात क्या करते हैं, निर्यात क्या करते हैं। अमाउंट आपने देखा, यानी कि कितने का आयात और निर्यात होता है, लेकिन चीजें वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि भारत से निर्यात, भारत को आयात टेलीकॉम उपकरण, पेट्रोलियम उत्पाद, ये भारत से निर्यात है। अब भारत को आयात होता है चांदी और साथ ही इलेक्ट्रिक मशीनरी और साथ ही उसके इक्विपमेंट्स भी। इसके अलावा और क्या क्या चीजें शामिल हैं भारत और ब्रिटेन के बीच कारोबार को लेकर। भारत से निर्यात होता है कपास और साथ ही वस्त्र यानी कि कपड़े, अपैरल्स, औषधियां होती हैं, गहने और कीमती धातु होते हैं। भारत को आयात होता है इस्पात, एल्यूमिनियम और उससे जुड़े हुए उत्पाद और साथ ही शराब भी यानी कि लिकर भी। अब इसके बाद भारत से निर्यात और भारत को आयात में कुछ और चीजों को हम शामिल करते हुए, लेकिन बहरहाल इनका भी साथ साथ एक्सपेंशन किया जाएगा। वो तमाम चीजें हैं जिस पर चर्चा होगी और इनको एक्सपैंड करने की, यानी कि ये तो कारोबार की बात हो गई। लेकिन सबसे हम उन मुद्दों की बात करते हैं जिसका इंतजार हर एक देशवासी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कीर स्टारमर की मुलाकात के दौरान मुमकिन है कि भगोड़ों का मुद्दा उठे, भगोड़े का मुद्दा दोनों के बीच में उठाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। प्रत्यर्पण को लेकर बातचीत हो सकती है, जैसे कि विजय माल्या सबसे पहला नाम, क्योंकि विजय माल्या पर कई बैंक का कर्ज न चुकाने का आरोप है। विजय माल्या भगोड़े भी घोषित किए जा चुके हैं और एक बहुत बड़े डिफॉल्टर
इस मामले में है भारत से भागकर, क्योंकि माल्या इस वक्त लंदन में रह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो सामने आए थे, चर्चा की थी उन्होंने। आप याद करिए 2019 में मोदी सरकार ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया था और उसके बाद से लगातार कोशिशें हो रही थी। साथ ही नीरव मोदी 2018 के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी है। चर्चा उसको लेकर भी हो सकती है। ब्रिटेन भागे नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की जो कानूनी प्रक्रिया है फिलहाल वो जारी है। साथ ही ललित मोदी का नाम है, जो कि आईपीएल क्रिकेट से जुड़े हुए, कई उन पर आरोप लगे हैं। आपको याद होगा ललित मोदी का नाम कई बार सामने आया और ईडी के साथ साथ कई एजेंसीज हैं जो कि ललित मोदी को समन भेज चुकी हैं। वहीं एक और बहुत बड़ा नाम है, वो है जतिन मेहता का। हीरा कारोबारी जतिन पर बैंक के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा है यूके कोर्ट में, जहां पर वर्ल्ड वाइड फ्रीजिंग ऑर्डर और बाकी एक्शंस जतिन मेहता पर लगातार जारी हैं। इन लोगों को भी लेकर चर्चा दोनों के बीच हो सकती है। कीर स्टारमर की जो यात्रा है वो ऐसे वक्त पर हो रही है जब वैश्विक व्यापार राजनीति एक उथल पुथल की स्थिति में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से टैरिफ बढ़ाने से दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो अपसाइड डाउन हो रखी है। ट्रंप ने अपने देश में वीजा नीति को लेकर जो एक सख्त रुख अपना रखा है और कुछ उसी तरीके की बातें कीर स्टारमर की तरफ से की गई हैं। वो कौन सी बातें हैं? ब्रिटेन भारत के लिए वीजा नियमों में जहां पर ढील नहीं देगा, भारतीय प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स के लिए और वीजा रूट्स खोलने की कोई योजना नहीं है। भारत दौरे पर वीजा एजेंडे में शामिल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, व्यापार, निवेश, नौकरियां और समृद्धि को यूनाइटेड किंगडम में लाने का मामला है। और इससे इस बात की हिंट मिलती है कि कीर स्टारमर यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मन में आखिर क्या है। इतना तो क्लियर है कि वीजा को लेकर कोई बात नहीं होने वाली है, बात होगी सिर्फ कारोबार पर। लेकिन इसको लेकर हमने एक्सपर्ट्स से भी बात की है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं आपको वो सुनवाएंगे। So UK naturally is keen to strengthen and deepen financial relations with India, more trade. And as you know, the trade agreement was signed. UK also will get cheaper textiles and many other things. Aim is to increase the bilateral trade by $34 billion by 2040. ये मुलाकात न केवल भारत और साथ ही ब्रिटेन के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर, नई हाइट्स पर लेकर जाएगी, बल्कि ग्लोबल मंच पर, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर दो लोकतंत्रों के साझा मूल्यों को भी दिखाएगी। कीर स्टारमर नरेंद्र मोदी की जो बैठक है वो व्यापार से लेकर निवेश, तकनीक, सुरक्षा के क्षेत्र में मान के चलिए कि एक नया रोड मैप तैयार करेगी। जैसे जैसे दोनों ही देश मिलकर भविष्य की तरफ बढ़ेंगे, ये साझेदारी समृद्धि, स्थिरता और सतत विकास, कांस्टेंट डेवलपमेंट की तरफ जाती हुई भी नजर आएगी।